सभी बच्चों का भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। हमने 11.14 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 11.15 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज 11.15 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, यानी कि किन किन के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। एक तो कंपैरिजन कर रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल यानी कि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और दूसरा क्या है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बता रहा है, पूछ रहा है कि वो नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है, रीज़न बताइए। मिथोक्सीफिनोल ही होता है बच्चों, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, राइट। ये क्या है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। और वो क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब सिंपल सी बात है, कंपैरिजन में ही पूछ रहा है कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है, मोर एसिडिक क्यों है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है कि इस OH इस फिनोल के साथ क्या जुड़ा हुआ है। देखिए, दो प्रकार की सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप यानी कि जहाँ भी जुड़ेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि NO2, जैसे साइनाइड, जैसे हैलोजेंस, इस तरह के क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। ये जहाँ भी जुड़ते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, राइट। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जहाँ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे जिस भी सिस्टम के साथ जुड़े। जैसे कि अपना अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे अपना मिथोक्सी ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी, OR मतलब अल्कोक्सी, अल्काइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा पाए, अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। जैसे अपना अल्कोहल हो गए, जैसे अमाइंस हो गए। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, राइट। तो देखना एक बार, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जो होंगे ना, वो हमेशा क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप फिनोल के साथ जुड़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज, राइट। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। ये एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, घटा देते हैं। क्या रीज़न है, कैसे घटा देते हैं, ये अभी आपको डिटेल से करते हैं। देखिए, एसिडिक कैरेक्टर फिनोल्स का निर्भर करता है एच रिलीज कैसे हो रहा है। आसानी से एच पॉजिटिव रिलीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। हार्डली डिफिकल्ट से होगा, डिफिकल्टी रहेगी एच पॉजिटिव रिलीज करने में, तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। यानी कि द एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू डोनेट द एच पॉजिटिव। कौन सा एच पॉजिटिव, ये, ओके। और ये एच पॉजिटिव डोनेट करना कब आसान होता है, कब मुश्किल होता है। देखिए एक बार मैं इस एच को ऐसे दिखा देता हूँ, इस एच को ऐसे दिखाएं। अब बच्चों क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि नाइट्रो ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। नाइट्रो ने इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही खींचे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन इस O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ क्या क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, साइड वाले जो सॉफ्ट बॉन्ड है O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा H पॉजिटिव रिलीज, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। फिर से बोल रहा हूँ वही बात, 3 बार बोल दी।
कि जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे नाइट्रो हो चाहे साइनाइड हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रा करके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज? ऑन ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए इन्होंने, विड्रा कर लिए, निकाल लिए वहाँ से। जैसे ही OH पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो ये जो OH बॉन्ड जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है फिलहाल, वो बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ देगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसका विपरीत बात करते हैं। इसके विपरीत क्या बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ऑक्सीजन की डेंसिटी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले इसके पास, बेचारे के पास एक्स्ट्रा है, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको और देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीज कर देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, पहले ही कमी नहीं थी, इसने और बढ़ा दिया। अब ये इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, और जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर घटाएगा, ऑक्सीजन उस कमी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा, H पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसके विपरीत कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज नहीं होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप के बारे में हमने बताया। अब यही तो काम हो रहा है कि क्या है, नाइट्रो क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप क्या है। यहाँ पर देखो, ये तो मैंने डिटेल से आपको इलेक्ट्रॉन विड्राविंग और डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बताया। अब इन्हीं वाली ही बातें यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ओके। अब मैंने अभी बताया कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होगा तो वो ये काम करेगा। क्या क्या काम करेगा आपको पता ही है, अभी बताया है बहुत डिटेल से, 4 बार बोल दिया, बोर हो जाओगे कि बात को बार बार बोलूँगा तो, ठीक है। बताओ तो क्या क्या होता है। ये होता है जी, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं अपनी, जहाँ हम ओरिजिनल थे वहाँ पहुँच गए, ठीक है जी, ठीक है। बताओ तब। अब जी मुझे पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रा कैसे करता है, -R इफेक्ट से और -I इफेक्ट से। दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहा है। -R मतलब कि -R और +R इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बताओ। -R इफेक्ट का मतलब है कि जिस सिस्टम के साथ जुड़ा उसी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, वो -R यानी कि माइनस रेजोनेंस, ओके, यानी कि रेजोनेंस के द्वारा, रेजोनेंस भी है और इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहा है, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहा है, वो -R इफेक्ट हो गया। एक +R इफेक्ट होता है। +R इफेक्ट का मतलब होता है जिसके साथ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स वही डोनेट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ -R और +R को समझने का सिंपल सा तरीका यहाँ बता दें। जैसे मान लीजिए कि इस रिंग के साथ फिनोल जुड़ा हुआ है, मतलब OH जुड़ा हुआ है। अब OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो ये क्या करेगा, रिंग को ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और ये यहाँ छलांग लगाते हुए कितनी बार पढ़ाया है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो जाता है पूरी रेजोनेंस। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं +R इफेक्ट, +R इफेक्ट। इसका एक विपरीत भी होता है। क्या होता है इसका विपरीत? इसका विपरीत ये होता है, अपोजिट इसका ये होता है कि मान लीजिए इसी रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर लिए इस NO2 ने, तो इस तरह से जो इफेक्ट होगा वो -R इफेक्ट होगा। तो +R और -R इफेक्ट क्लियर हुआ।
कि जिसके साथ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स दे दे रेजोनेंस के द्वारा वो प्लस आर, और जिसके साथ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले रेजोनेंस के द्वारा वो माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, नाइट्रो जो है ना माइनस आर इफेक्ट शो करता है, इस तरह का इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है। और आई इंडक्टिव इफेक्ट 11th में आपने बेसिक बातों में पढ़ा था, केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातें। माइनस आई और प्लस आई क्या होता है, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ज़्यादा डिटेल से तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो यहाँ फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन की चेन है, इसके साथ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इसी कार्बन की चेन के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ये तो ऐसे कर रहा था, विड्रा कर रहा था, तो अब जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट समझ गए कि जिसके साथ जुड़े कार्बन की चेन के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स अपने, अब यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे, फिर इसने आगे वाले से खींच लिए, आगे वाले से खींच लिए, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने आगे वाले को रिपेल किया, इसने आगे वाले को रिपेल किया, यहाँ कोई रेजोनेंस वाला सिस्टम नहीं हो रहा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट। तो जल्दी से इन पर अप्लाई करिए। तो अब आपको क्वेश्चन पे आना है, बेसिक बातें बहुत छोटी छोटी और हो जाती हैं। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, और वो किस किस से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करता है, माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट से। तो माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी, आसानी से एच रिलीज हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसके विपरीत जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है बच्चों, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। लेकिन यहाँ प्लस आर जो है वो बड़ा स्ट्रोंग होता है, माइनस आर की कंपैरिजन में प्लस आर डोमिनेंट होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि देने वाली इसमें प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। हालांकि थोड़े बहुत निकालता भी है। क्यों निकालता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेगा, लेकिन विड्रा करने से ज़्यादा पावर इसकी देने की है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही बढ़ेगी तो OH बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, कमी होगी तो तोड़ता है ना। ऑक्सीजन बॉन्ड को कब तोड़ता है, जब कमी होगी। अब ऑक्सीजन के पास कमी तो रही नहीं, क्योंकि इसको देने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला हो गया। ठीक है जी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर घट इसलिए गया क्योंकि OCS3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा देता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 11.16 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि बेंजीन में OH ग्रुप होने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ क्यों जाता है, एक्टिव क्यों हो जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि जी बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा क्यों देता है। हालांकि बेंजीन अकेले में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके, OH ना हो तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता ही है, लेकिन OH जुड़ने के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो जाता है, एक्टिवेट क्यों हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आ जाती है। अब मैं रेजोनेंस समझा चुका हूँ 11.14 क्वेश्चन में, और पहले भी आ चुका है फिनोल्स में रेजोनेंस। तो फिनोल्स में रेजोनेंस देखने के लिए आप 11.14 क्वेश्चन आप जाकर के देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ कि देखिए फिनोल्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ प्लस। और एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये प्लस। और एक स्ट्रक्चर में, एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस वाले यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ एज इट इज़, इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इसकी रेजोनेंस है जो आपको डिटेल से मैंने समझा रखी है, वीडियो में जा करके देख लेना, मिल जाएगा आपको।
अब बच्चों आप रेजोनेंस के कारण आप देख पा रहे हो कि ड्यू टू रेजोनेंस इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। किस पर? रिंग पर। कैसे? देखो यहाँ पर ऑर्थो पर भी आ गया, पैरा पर आ गया, फिर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हो गए। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रो मनी इलेक्ट्रॉन, फाइल मनी लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन से लगाव है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे जाकर के जुड़ते हैं। यानी कि जिस चीज़ को इलेक्ट्रोफाइल चाहते हैं वही OH ने दे दिया। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। OH ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या देंगे कि OH क्या है? रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ जाते हैं, रिंग पर डिलोकलाइज हो जाते हैं रेजोनेंस के कारण। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रोफाइल चाहते हैं वही तो OH ने दे दिया। OH ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस की सहायता से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर कर दिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यही होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है? फिनोल में। फिनोल में लगभग कहाँ होता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ठीक है। लगभग क्या, हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर? क्योंकि जी आप रेजोनेंस के कारण देख रहे हो कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा पर तो आया ही नहीं कभी इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या है फिर बता देता हूँ कि जी OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि +R इफेक्ट शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीनिंग पर बढ़ा देता है रेजोनेंस के द्वारा, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ईजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आराम से करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।